जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए गुरु जी के ब्लेस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे, आपके परिवार का कल्याण हो सके, आपके कष्टों का निवारण हो सके, गुरुजी आपके जीवन में खुशियां पहुंचाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। गुरुजी चाहते हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने सत्संग शेयर करें, इसीलिए गुरुजी ने आपको मेरे चैनल तक पहुंचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है तो वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत परिवार तक जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, यदि सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। सर्वत्र भला करना मेरे गुरु बा। जय गुरु जी साथ संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मेरे सत्संग आंटी जी अपलोड कर रही है, तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका भी शुक्राना। मैंने अभी पिछले अपने सत्संग में बताया था कि गुड़ वाला जो मैंने बताया था ना, कि किसी आंटी का सत्संग सुना था, तो उन्होंने किसी पुरानी संगत का ये सुना था। तो संगत जी, ये मैंने उपाय कर दिया था। आई थिंक 2 तारीख का था, मंगलवार, सॉरी, या 3 का था आई थिंक। तो मैंने उस दिन कर दिया था। तो मैंने बताया था मुझे हार्ट में, मुझे उससे पहले से दर्द था, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला इसको उपाय को करने के बाद। और अभी तो खैर बिल्कुल नहीं है दर्द। लेकिन अभी संगत जी, मैं ना गुरुजी ने अभी मुझसे अमृत वेला करवाई। मैंने 4-5 दिन लगातार करी, लेकिन फिर अभी नहीं हो पा रही है, तो सॉरी गुरुपा। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, अमृत वेला में वो भी मंगलवार वाले दिन, जो भी गया रिसेंटली मंगलवार। अभी मेरा ये शुक्राना सत्संग फ्राइडे का है, तो फ्राइडे 20 तारीख का है। तो इससे पहले जो ट्यूसडे गया ना, उस ट्यूसडे जो मेरा अमृत वेला हुआ, तो संगत जी उस अमृत वेला में भी मैंने ये गुड़ का उपाय सुना। वो भी गुरुजी ने बोला हुआ ये उपाय। लेकिन अभी मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे कि अभी मैंने अभी अपने लिए किया, लेकिन ये दोबारा जो सत्संग में सुनाया गया है, तो उससे सुन के मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हस्बैंड के लिए भी करना है। संगत जी, पहले तो मैं बता दूँ, मैं अकेले रहती हूँ। हस्बैंड से बातचीत अभी मेरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। होती है, लेकिन ऐसा ही है, बीच में बिल्कुल बंद हो जाती है, तो कभी हो जाती है। वही सब ब्लैक मैजिक वशीकरण के कारण। तो वो अपने घर रहते हैं, मैं अपने घर रहती हूँ। तो अभी हाल ही में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैसेज भी कर रही हूँ तो जवाब नहीं दे रहे। तो मैं काफ़ी सत्संग में सुन रही हूँ कि शायद कुछ उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, तबीयत ठीक है नहीं है, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट सत्संग में सुनने को मिल रहा है। तो संगत जी, अमृत वेला में मैंने शर्मा आंटी का सत्संग सुना। तो गुरुजी ने उनके हस्बैंड को पहले तो बाहर बैठने के लिए बोला, लेकिन फिर जब बाद में मैं मतलब पूरा तो अमृत वेला नहीं सुना पाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। जो सिर्फ उपाय बताएगी मैं वो बता रही हूँ। तो गुरुपा ने जब शर्मा आंटी के हस्बैंड को अंदर बुलाया, अपने बिल्कुल सामने बिठाया, उनको वो देख रहे थे
बड़े ध्यान से। तो गुरुजी बोलते हैं, शर्मा आंटी 1.25 किलो गुड़ बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा दियो। मतलब वो उनके हस्बैंड को देख के बोलते हैं। तो इससे मुझे ये फील हुआ कि क्या पता हस्बैंड के लिए भी चढ़ाना ज़रूरी है। मतलब अभी सुना है मैंने, तो अभी मैं नेक्स्ट मंगलवार को करूँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं सही समझ रही हूँ या नहीं समझ रही हूँ। संगत जी, आप सब अगर सुन रहे होंगे तो शायद आप लगा सकते हो कुछ आइडिया कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं, क्योंकि ये दूसरी बार मुझे सुनने को मिला है, और वो भी अमृत वेला में गुरुपा के मुंह से, वो भी और आंटी जी के हस्बैंड के लिए। तो मुझे ये मतलब सुन के मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे अपने हस्बैंड के लिए चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शायद गुरुजी को भी पता है कि इसकी बातचीत तो हो नहीं रही, और फिर उनका तबीयत का भी मुझे सत्संगों में सुनवाया जा रहा है कि ठीक नहीं है, पर अभी ठीक है, कुछ टाइम पहले ठीक नहीं थी। काफ़ी कुछ सुनने को मिला मुझे। तो मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि हस्बैंड की तबीयत ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। पता नहीं कब होगा ठीक, लेकिन यकीन है गुरुजी पे कि जल्दी ठीक होगा। तो मैं नेक्स्ट ट्यूसडे मैं हस्बैंड के नाम से भी ये उपाय ज़रूर करूँगी बजरंगबली के मंदिर में। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं अभी बीच में ना सत्संग सुन रही थी गुरुजी के। तो गुरुजी के मैसेज मिल रहे थे, मतलब वो सत्संग में लिखा हुआ था कि मैं बहुत देर से ना तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो मतलब मुझे अंदर बुला ले, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। तो वो मैं सत्संग, मतलब रात का था वो मेरा सत्संग, 8:30-9 बजे के आसपास का, और मैंने जस्ट उसी वक्त दरवाज़ा बंद किया ही था, क्योंकि अब संगत जी काम जल्दी हो जाता है, अकेली हूँ, फिर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। लेकिन जब वो सत्संग सुन रही थी, जब ये किसी ने वर्ड बोले बीच में आंटी ने कि मैं बहुत देर से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो मैंने ना तुरंत ही अपना ना दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्या पता सच में गुरुपा बाहर ही, मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया। तो संगत जी, वो सत्संग जितना वो सत्संग था वो सुनने पे मैंने फिर दरवाज़ा अपना बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सत्संग पता है क्या आता है कि इस सत्संग को सुन, मैं तुझे अपने होने का एहसास करा दूंगा। तो संगत जी क्या हुआ, वो जो सत्संग जो मैंने चला के छोड़ा, तो मैं बेड पे तो आई गई थी। मैं जब तक संगत जी बैठी होती ना तब तक तो जगी रहती है, अगर मैं थोड़ी सा भी लेट गई ना अगर बिस्तर में, तो मेरी आँख लग जाती है। तो संगत जी, मेरा टीवी ऑन था बट वॉल्यूम उसका बिल्कुल बंद था, क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी। अब क्या होता है संगत जी, वो सत्संग मैंने लेट के सुना और मैं सो गई। सच कहूँ तो सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग में क्या था। लेकिन जब मेरी आँख खुली ना, और वो इतनी मुझे नींद लगी जितनी देर वो सत्संग चला। क्योंकि संगत जी, जब आप यूट्यूब में अगर सत्संग सुन रहे हो ना, जब आपका वो स्टॉप होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन होती है, फिर लाइट ऑफ हो जाती है। तो जब मेरी आँख खुली तो उस पर नेक्स्ट सत्संग स्क्रीन में आया हुआ था और लाइट ऑन थी। तो मेरे को ये हैरानी हुई कि मतलब वो सत्संग स्टार्ट हुआ और उतनी देर में सोई हुई, जैसे ही वो ख़त्म हुआ और मेरी आँख खुल गई, मतलब वो मैंने सत्संग सुना ही नहीं। लेकिन क्या होता है संगत जी, मैंने जैसे टीवी देखा अपना, टीवी का वॉल्यूम तो ऑलरेडी बंद ही था, लेकिन उस टीवी में सामने लिखा हुआ आ गया एरर। कुछ टीवी में एरर आ गया था मेरे अपने आप। तो उसमें पूरा बॉक्स दिखा रहा था बना हुआ, और लिखा हुआ था कि मतलब वो जो बॉक्स टाटा स्काई का है मेरा, उसमें जो बॉक्स में कार्ड होता ना, तो वो लिखा हुआ था कि उसमें कुछ एरर है, वो ठीक से नहीं लगा, उसको निकाल के दोबारा आप लगाओ। संगत जी, हम मानोगे नहीं, मैंने वो 3 बार वो प्रोसीजर करा। सेटअप बॉक्स का प्रॉपर पूरा स्विच से बंद किया बटन, उस कार्ड को निकाला, इतनी बार मैंने साफ़ किया सेटअप बॉक्स, मतलब 3 बार ये करने पे
10:30 हो गए थे। रुक रुक के कह रहा है, क्योंकि ये सत्संग भी सुने जा रही थी मैं उसके बाद के। वो टीवी मेरा चला ही नहीं। तो मुझे एकदम से ना थॉट आया कि आई थिंक गुरुपा सच में यहाँ पे है, उनका होने का ये एहसास मैंने ये फील किया सच में। क्योंकि अचानक से मेरी टीवी में एरर आ गया, चलता हुआ टीवी बंद हो गया। ये तो गुरुपा के वजह से ही हो सकता है कि अगर वो आए तो चीज़ों में कुछ तो हो गई। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सच में गुरुपा है यहाँ पे, उन्होंने ये एहसास कराया। क्योंकि संगत जी आप मानोगे नहीं, 3 बार मैंने वो ट्राई करा, मतलब 10:30 हो गए उस बात को, मतलब 1.25 घंटा मैंने ट्राई करा उसको। और फिर अगले दिन सुबह क्या होता, अब पहले तो मैंने खुद से ट्राई कर लिया और टाइम ज़्यादा था तो टाटा स्काई मतलब कस्टमर केयर में कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं था रात को। मैंने कहा सुबह ही कॉल करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो ट्राई कर लिया, वही आके करेंगे, वो मॉर्निंग में ही आएंगे। सुबह मुझे 10:30 बजे जैसे ही याद आता है कि कॉल करने के लिए, मैंने कहा टीवी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि उनको स्क्रीन में जो लिखा होता है ना तो उनको पढ़ के बताना पड़ता है, वो पूछते हैं कि क्या आ रहा है। संगत जी मैंने टीवी ऑन किया अपना, अब मानोगे नहीं वो चला टीवी मेरा, वो एरर ही नहीं आया। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। तब मुझे पूरा यकीन हो गया था संगत जी कि सच में वो जो सत्संग में लिखा हुआ था, गुरुजी ने कहा था सत्संग सुन, मैं तुझे अपने होने का एहसास करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। क्योंकि उस वक्त ना संगत जी थोड़ा सा ना मेरा माइंड थोड़ा ना डिस्टर्ब था, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी। उस दिन की बता रही हूँ, मॉर्निंग की। तो मैं थोड़ा गुरुपा से गुस्सा भी हो गई थी। तो मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे हो भी या नहीं हो, मुझे नहीं पता, शायद आप नहीं हो यहाँ पे। मतलब मैं थोड़ा सा जब गुस्सा होती तो मैं ऐसे बोल देती, आप तो जो बड़े लोग होते हो ना, आप उन्हीं के वहीं रहते हो, उन्हीं की सुनते हो, हम जैसों की नहीं सुनते। तो मैं थोड़ा ऐसा बोल देती हूँ कई बार। तो संगत जी शाम रात को मेरे साथ ये सब हुआ। और जब अगले दिन जब मॉर्निंग में मैंने टीवी ऑन करा कि मैं कस्टमर केयर में कॉल करूँगी, तो टीवी मेरा चल पड़ा। मैं इतनी हैरान हुई। तो फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला, मैंने कहा इसका मतलब गुरुपा आप यहीं थे, यहीं हो, मतलब थे नहीं हो, आपने एहसास कराया। तो गुरुजी से मैंने सॉरी भी बोला, क्योंकि नेगेटिविटी थोड़ी सी इतनी आ गई थी कि मुझे मतलब मैंने ऐसा बोल दिया था। पर थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आप हर पल मुझे अपना होने का एहसास कराते हो, हर तरीके से कराते हो। तो थैंक यू सो मच संगत जी। मेरा सत्संग बस यहीं तक था, क्योंकि गुरुजी ना मुझे बार बार ना बोले जा रहे, तू शुक्राने सत्संग शेयर नहीं करती है, तेरे साथ इतने सारे चमत्कार होते हैं और सच में मैं नहीं कर रही हूँ। तो सॉरी गुरुपा, लेकिन मैं अभी करूँगी कंटिन्यूसली। तो संगत जी मेरा सत्संग बस यहीं तक था, आगे का सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो हमारे गुरुपा की महिमा बहुत निराली है, बहुत निराली है, मतलब हमारी समझ से बाहर है। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, और ऐसे ही साथ रहना प्लीज़। चाहे आपकी बेटी आपसे गुस्सा हो जाए, पर आप हमसे गुस्सा मत होना प्लीज़। सारी संगत जी बस मेरा सत्संग यहीं तक था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सर्वत्र भला करना। जय गुरु जी सारी साथ संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी मेरे शुक्राने सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा आप पे ब्लेसिंग अपनी हमेशा हमेशा बरसाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी, उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर सांसें देने के लिए शुक्राना, ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना, कपड़े देने के लिए शुक्राना, घर देने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा ये सत्संग ये मेरे पापा का है। संगत जी मैं हमारे जो घर में ना सभी गुरु जी के साथ जुड़े हैं, सिर्फ मेरे पापा और मेरा भाई नहीं जुड़ा है। तो गुरु जी जब जोड़ेंगे तभी जोड़ेंगे। अपने साथ में ही दार्स करती थी गुरु जी, आप मेरे भाई और पापा को भी अपने साथ जोड़ दो, अपनी ब्लेसिंग दो। ब्लेसिंग तो उन्होंने दे ही रखी है। बोलते हैं ना, अगर एक एक बंदा भी घर का बड़े मंदिर चला गया तो गुरु जी अपने आप सबको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो संगत जी तो एक दिन क्या होता है, मुझे मैसेज आ रहा था तेरे पिता नु ब्लेस कर दिता। तो मैं यही सोच रही थी पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आया। पहली बार मैसेज आया तो मेरी यही मैसेज मेरी मम्मी के लिए भी आता था। तो जब ये मैसेज आता था तो मम्मी हॉस्पिटल पहुंची या बीमार हुई होती थी और ठीक होकर भी आ जाती थी गुरु जी की कृपा से। तो जब ये मैसेज आया तो मुझे इतनी टेंशन नहीं, मुझे पता है अगर गुरु जी ने ब्लेस कर देता है तो गुरु जी ठीक करेंगे पापा को। तो संगत जी ऐसा नहीं था, हम कुछ और ही सोचते हैं। तो संगत जी हमारे रिलेटिव के घर में तो शादी का सत्संग गुरु जी का रखवाया हुआ था। तो घर का ही था। तो मेरे पापा ने मम्मी को बोला कि मैं तुझे छोड़ कर आता हूँ, तो हाँ तुझे मेरे भाई के लिए कि वो लेने आ जाएगा तेरे को। तो संगत जी गुरुजी ने पापा को निकलने ही नहीं दिया वहाँ से, और पूरा लंगर प्रसाद अपनी ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरे पापा को दी। तो इस तरह गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, ऐसे इतनी जल्दी सुनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, साल ख़त्म होने में कोई 10-11 दिन रह गए हैं। एक ख़राब साल कह सकती हूँ मैं, लेकिन अगर नेगेटिविटी अपने दिमाग से हटाऊं और पॉजिटिविटी की तरफ झांकूं तो गुरु जी के साथ एक लंबा समय बिताकर शायद बुरी चीज़ों से छूटकर अच्छी चीज़ों की तरफ जा रही हूँ, और अपने अंदर से विकारों को धीरे 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 हटाकर अच्छाई की तरफ जा रही हूँ, धीरे धीरे पॉजिटिव होती जा रही हूँ। तो शायद एक अच्छा साल, अब इसको किसी भी तरफ से देखें तो अपने दिल को जिस तरफ से ठेस पहुँचेगी, दुख पहुँचेगा तो बुरा लगेगा, और जिस तरफ से हीलिंग है, पॉजिटिविटी है, गुरु जी का साथ है, गुरु जी का आशीर्वाद है, तो सब कुछ बहुत सुंदर है। कहना मुश्किल है अच्छा या बुरा। गुरु जी ने हर तरीके से एक निर्मल मन वाले संगत को अपने दर्शन दिए, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी एंजलिक नंबर्स के रूप में, कभी ओम के रूप में, कबूतर के रूप में, फ्रेग्रेंस में। हर बार ये एश्योरेंस दिलाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने आने वाली सुखों का इंतज़ार करो,
दुखों में जी रहे हो और मैं साथ हूँ, उसमें से मैं ले चलूँगा, वो भी जो 90% उनके ऊपर और 10% अपने ऊपर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स को जीते जीते उनमें से कुछ अच्छा सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। ब्रह्मांड का रचयिता जब हमें बनाने पे आएगा तो हमारा अंत भी हमारा प्रारंभ बन जाएगा। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना ब्रह्मांड के मालिक। शुक्राना ए मेरे महापुरुष कि आप साथ हो तो जिंदगी जैसे इतना कुछ सिखा के चली गई जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस अपनी ही दौड़ में थी, दौड़ती जा रही थी। अचानक एक दिन आपने फुल स्टॉप लगा दिया उस दौड़ पर, जब मेरी नौकरी छूट गई और मैं पिछले 5-6 महीने से घर पर बैठ के जैसे आध्यात्म के रास्ते पर आपका हाथ पकड़ के चल रही हूँ। बहुत लड़ी झगड़ी आपके साथ, बहुत बार बहुत खुश हुई, बहुत बार बहुत रोई आपके चरणों में, बहुत बार आपकी तरफ बड़ी बड़ी आस लगा के देखती रही। आपने हर बार आश्वासन दिया, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू शुक्राना कर। आपने शुक्राना करना सिखा दिया। शुक्राना हम आप ही के पास बैठकर नहीं करते, अब हम हर उस बंदे को शुक्राना कहते हैं जो कभी दिल से छोटी सी छोटी मदद हमको देकर चला जाता है। अब जैसे टूटे भरोसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अब जैसे आप साथ हो, बस आपके साथ आगे बढ़ना है। ब्लैक मैजिक ना हुआ होता मेरे परिवार पर तो आपने कभी मेरा हाथ ना थामा होता। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कभी जब अपने बिस्तर पर आंख बंद करके लेटती थी तो एक काला साया बड़े से लबादे में, जिसका ना चेहरा ना हाथ ना कुछ दिखाई देता था, मेरी तरफ पड़ रहा होता था और मैं घबरा के उठकर इधर उधर देखने लगती थी मदद के लिए। तब मैंने आपका हाथ थामा नहीं गुरुजी, पर आपने मेरा हाथ थाम रखा था। मैंने तो जैसे आपको अपनाने से मना कर दिया था। मैं सोचती थी एक इंसान को गुरु कैसे बनाऊं, लेकिन फिर जब आपकी महिमा, आपके बारे में सब कुछ जाना, तब बहुत दुख हुआ अपनी इस बेवकूफ़ी पर जो करती चल रही थी सन 16-17 से। अब जब आप एक दिन अचानक अपने बर्थडे के बाद मेरे घर आए और उसके बाद मुझ पर मारण क्रिया हुई, रात 2 बजे अचानक मेरी आंखें एकदम से फटी सी खुली रह गई। पता नहीं क्यों मैं जाग गई। मैं ये सोचने लगी, जैसे ही मैं अपने बिस्तर को छोड़ा और बाहर की तरफ भागी कि बात क्या है, मैं क्यों जाग गई हूँ और मुझे क्यों डर लग रहा है। तब मेरा फ़ोन के स्क्रीन को मैंने अच्छे से चेक किया तो आपका मैसेज फ्लैश हुआ था, आज तेरी मौत आ गई थी और मैंने तुझे जीवन दान दिया है। जब मैं जागी उससे पहले मैंने सीढ़ियों पर अपनी उस बहुत करीबी रिश्तेदार को देखा जो मेरी तरफ देख रही थी और धीरे धीरे वो काली माँ में बदल गई और उसके चेहरे से 2 दांत बाहर आ गए और एक अजीब सी उसकी शक्ल बन गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब पहली बार समझ में धीरे धीरे आया कि कुछ ब्लैक मैजिक भी होता है। कोई इस तरह मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है। और कस के मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा क्योंकि मुझे गुरुजी से बहुत सारी आस थी। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, एक उम्र दराज औरत तेरा जीवन बर्बाद करना चाहती है। वो कब से तेरे पीछे पड़ी है, शुरू से, जब से तो उसके साथ जुड़ी है, उसकी रिश्तेदार बनी है, वो तेरे खिलाफ है, वो तुझसे जलती है, वो तेरी अच्छाई को बिल्कुल नहीं पसंद करती।
उस औरत ने तेरे जीवन से मुस्कुराहट छीन ली। उस औरत ने तेरे बच्चों के जीवन को तहस नहस करने की कोशिश की, तेरे भविष्य में जहर घोल दिया। हर हथियार उसने तेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, तुझे मारने की कोशिश की, तेरे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, तुझे लोगों की नज़र में इतना गलत बना दिया है और तुझे बर्बादी की ऐसे स्तर पे खड़ा किया है जहाँ से मुश्किल हो जाता अगर मैं तेरे साथ ना होता। पर वो तुझे झुका नहीं पाई, क्योंकि तेरी अंतरात्मा में जो शक्ति काम कर रही है वो मेरी है। वो शक्ति तुझे कभी झुकने नहीं देगी। मैं तेरी हर पल रक्षा कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप ना होते तो ये मंसूबे कब के कामयाब हो गए होते। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संगत हम में से होती ही ना, क्योंकि हम सब आपकी वजह से जिंदा हैं। हम सब ब्लैक मैजिक से बचकर आपके साथ चल रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि तेरे ऊपर इस तरह का ब्लैक मैजिक इस बार किया गया है कि तेरे घर में से किसी एक को लकवा मार जाए और तेरे घर का सारा पासा पलट जाए। गुरुजी अब बहुत दिल से उदास हो गए हैं, कह रहे हैं कि ऐसे सदस्य को अब तो बख्शा नहीं जाएगा। उसने सब हदें पार कर दी हैं। उसने हर तरीके से हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे साथ हो। अंदर से दिल तेजी से धड़क रहा है कि क्यों कोई इस हद तक भी गिर सकता है, पर खैर इन बातों का कोई जवाब ही नहीं है। आपका साथ है, बस आप उसका जो भी अंजाम उसको देना चाहें, आपकी मर्जी। आपने अपनी संगत को सिखाया है कि माफ़ी दे दो सबको। मैंने माफ़ किया गुरुजी, मैंने माफ़ किया। गुरुजी ने कहा सारे कष्ट कट जाएंगे, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। एक बार हनुमान मंदिर मंगलवार को जाकर 1.25 किलो गुड़ चढ़ा दे। गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूँगी ये करने की, पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी। गुरुजी की कृपा से एक सर्विस का कॉल आया है। अभी तक तो जितनी बार कॉल आए वहाँ मेरे पहचान के लोग निकल आए, जिन्होंने वहाँ भी जेलस और धोखा देने से बाज नहीं आए। मैं एक पीजीटी टीचर हूँ और वो मेरा स्तर गिराकर मुझे टीजीटी पर रखना चाहते थे। बार बार वो मुझे यही कह रहे थे आप टीजीटी पे आइए, पर मैं भी गुरुजी का हाथ पकड़ के चल रही हूँ कि शायद कभी तो मेरे साथ न्याय होगा। मेरी बरसों की मेहनत है, कोई 19-20 साल मैंने इस फील्ड में दिए हैं और मैं आगे बढ़ते बढ़ते पीजीटी के प्रमोशंस लेते हुए आई हूँ। मुझे नहीं पता सक्सेस अब कहाँ है। उसके ऊपर इस साल पति की धोखेबाजियाँ, दूसरी औरतों की तरफ उनका ध्यान, शराब, अय्याशियाँ, अनगिनत अपमान मेरी तरफ, क्योंकि अब मैं जॉब में नहीं थी तो मैं उनके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि अब मेरी सैलरी नहीं आती थी घर पर। अपने अपने कार्मिक अकाउंट को भुगतते हुए हम लोग दूर गुरुजी के साथ चलते हुए यहाँ तक आए हैं। गुरुजी ने बहुत कुछ सवार दिया है, नीवा होना सिखा रहे हैं, आध्यात्म से जोड़ा है। बहुत मुश्किल है ये रास्ता, फिर भी गुरुजी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और वो कभी हारने नहीं देते। रोकर, गुस्सा होकर, परेशान होकर, फिर आखिर उन्हीं पर भरोसा, उन्हीं के साथ आखिर चल पड़ते हैं। उन्होंने समझा दिया कि जो कुछ गवाया वो अहंकार के तहत गवा दिया है। नीवा हो जाओ, सीखो कि ज़िंदगी बहुत कुछ लेकर आएगी अगर मन अच्छे होंगे तो, लोगों को न्याय दोगे तो, लोगों से प्यार करोगे तो, लोगों की मदद करोगे तो। हर जीव में मुझे देखो, तब तुम्हें कोई भेदभाव नज़र नहीं आएगा। कितने ही डाउट्स थे मन में, कितने अब अविश्वास, सब भरोसे में बदल गए हैं और एक अटूट भरोसा गुरुजी पर है
कितनी बार भी रो लूँ चिल्ला लूँ, फिर आखिरकार दिल के कोने से आवाज़ आती है, गुरुजी हैं, बस सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी ने हर तरीके से हीलिंग पहुंचाई है, हेल्थ इश्यूज़ ठीक किए हैं। अब तो गुरुजी कहते हैं आने वाला साल बहुत सुंदर है, क्योंकि वो 25 नंबर है और 7 नंबर की ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगी। और 25 में अगर मैं कहूँ 20-25 तो वो 9 नंबर है और वो हनुमान जी का है। बस इन महान शक्तियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बड़े से बड़े संकट को टाल देंगे। गुरुजी ने कहा तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट है, ठंड से उसे बहुत खतरा है, उसकी रक्षा कर, उसका ख्याल रख, उसके साथ ध्यान से चल, ठंड बहुत पड़नी है और बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। गुरुजी ने कहा एक अज्ञात बीमारी उसकी तरफ बढ़ रही है और उसे जानवरों से भी खतरा है, बहुत बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। हमारे प्रभु कहते हैं सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा, फिर वह चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम हो। प्यारी साथ संगत जी, हम सब ने आपस में एक दूसरे के साथ भलमनसाहत की है, एक दूसरे की मदद की है, एक दूसरे का हाथ थाम के गुरुजी की छत्र छाया में आगे बढ़े हैं। गुरुजी ने एक सुंदर परिवार दिया है और कहा है बस यही तेरे काम आएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बहुत लोगों को नए घर की नेमतें दी हैं, नई गाड़ी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। सभी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी तो सबकी गोद में, सबके दामन में सारी खुशियाँ आने को हैं। गुरुजी का आशीर्वाद सबके लिए कुछ ना कुछ नया ला रहा है, कुछ ना कुछ सुंदर ला रहा है। एक सुंदर भविष्य की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। गुरुजी ने कहा नए घर की नींव में क्या क्या रखा जाता है। हल्दी की 7 साबुत गांठें रखी जाती हैं, 7 साबुत सुपारी, 4 लोहे की कील, तांबे का लोटा ढक्कन सहित, नाग नागिन का चांदी का जोड़ा, तुलसी और पान की पत्तियाँ। पता नहीं गुरुजी, ये सब मेरे लिए तो एक बहुत अलग सी बातें हैं, पर फिर भी जैसी आपकी आज्ञा, आपका शुक्राना। अभी मेरा तो घर नहीं बना है नया, मैं अभी किराए के घर में ही हूँ। जब जहाँ जैसी आपकी आज्ञा होगी, जैसे आपके आशीर्वाद होंगे, वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। आपका शुक्राना है कि आपकी छत्र छाया में बहुत सुखी हैं और बहुत सारी मुश्किलों से बचते हुए चल रहे हैं। आपने फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाने की हमें पूरी पूरी कोशिश की है और हम अब हारेंगे नहीं कभी गुरुजी। आप पर पूरा भरोसा रखते हुए चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का शुक्राना। आंटी जी का भी तहे दिल से शुक्राना, जो वो हमारे साथ चल रहे हैं और उनकी अच्छाइयाँ भी हमारे साथ चल रही हैं। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी के हुक्म से ही गुरु जी ने हुक्म दिया है कि पुत्र तूने हर गुरुवार को मेरा सत्संग करना है अकेले बैठ के, और मैं गुरु जी की आज्ञा से वो सत्संग करके बाद में ये शुक्राना सत्संग उन्हीं के सामने बैठ के कर रही हूँ। अब इसे शेयर भी मेरे गुरुपा ही करवाएंगे। पता नहीं क्या भूल हो रही है गुरुपा, मुझे नहीं पता मुझसे क्या भूल हो रही है,
कि मैं अब जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ वो मेरा शेयर नहीं होता। पता नहीं आपकी क्या मर्जी है। चलो जो आपकी मर्जी गुरुपा, जो भी होना है आपके हुक्म से ही होना है गुरुपा। जैसा आपको ठीक लगे गुरुपा वैसा ही कीजिए गुरुपा। आपका हुक्म मान कर मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पता नहीं क्या बात है, क्या करने वाले इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि 4 दिन अच्छे निकलते हैं, उसके बाद फिर वही घर में कलेश शुरू हो जाता है। पता नहीं कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक वो बार बार कर रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं पुत्र टेंशन ना ले, करने वाले बार बार कर रहे हैं। अब फिर किसी ने उसने तुम पे दोबारा ब्लैक मैजिक किया है, तुम पे मारन क्रिया की है कि तुम्हें तेरा घर वाला तुम्हें घर से बाहर निकाल दे और तुम्हें सबसे अलग करने का, तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे घर वाले से अलग करने का उसका इरादा है। वो उसने ऐसा चक्कर चलाया है कि कुछ भी हो तुम आपस में अलग हो जाओ। मुझे नहीं पता गुरुपा, आप ही हैं जो मुझे संभाल रहे हैं। उसने शुरू से ही मुझे जीने नहीं दिया गुरुपा, पर अब मेरी पास हो गई है गुरुपा। मैं तंग आ चुकी हूँ गुरुपा, रोज रोज के इन कलेशों से मैं तंग आ गई हूँ। कोई बात भी नहीं होती, कोई बात नहीं होती कि इतना ज़्यादा घर में बिना बात के ही पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं दुखी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ गुरुपा कि मेरा बात नहीं चलता। तो मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। आपने ही मुझे हिम्मत देनी है गुरुपा, और आप ही हिम्मत दे रहे हैं गुरुपा। आप बोलते हैं कि पुत्र कोई तेरा नहीं है मेरे सिवा, तो आप सच बोल रहे हैं गुरुपा। आप ही मेरा सहारा है, आपके सिवा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई अपना नहीं है गुरुपा। सब के चेहरे आपने दिखाए हैं, सब के चेहरे कि कौन कैसा है गुरुपा। आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या बनना था। आप ही मेरा एक सहारा है मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी बनाने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह मेरा हाथ थाम के मुझे संभाले रखना मेरे गुरुपा, और मेरी ज़िंदगी से जो भी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक है उसे दूर करना गुरुपा। गुरुपा बोल रहे पुत्र तू टेंशन न ले, करने वाले तो करने दे, वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अब उनका बुरा टाइम शुरू होने वाला है। गुरुपा बोल रहे हैं तू टेंशन न ले, बस तू अपना सिमरन कर और शुक्राना कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब तुम खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले, मिठाई बांटने वाली तैयारी कर ले। गुरुपा बोल रहे हैं कि तुमने जो सोचा भी नहीं है उससे भी ज़्यादा तुझे मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं कि पुत्र मैं किसी न किसी रूप में तेरे घर में ज़रूर आता हूँ, तू मुझे पहचान नहीं पाती। संगत जी 3 दिन हो गए एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरी किचन में, जहाँ पे आने का रास्ता भी नहीं है, पता नहीं कैसे अंदर वो मेरी किचन में है। मैंने देखी बटरफ्लाई, मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता था कि ये गुरु जी है। जब मैं रात को खाना बनाने गई तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई चपाती बॉक्स में बैठी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हैरान रह गई, पर मैंने उसमें चपाती रखनी थी तो मैंने उसे धीरे से बाहर निकाला और वो धीरे धीरे उड़ के वो पता नहीं कहाँ चल गई, मुझे दिखाई नहीं दी। जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो वो फिल्टर के ऊपर बैठी थी और वहीं पे वो 3 दिन लगातार बैठी रही है। संगत जी वो बिल्कुल भी वहाँ से हिली नहीं, और आज वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गई, क्योंकि रात को वो थी, जब मैंने सुबह देखा तो सुबह वो नहीं थी, जबकि ना कोई आने का रास्ता है और ना ही कोई जाने का रास्ता है।
पता नहीं ये गुरु की लीला ही है, गुरु की लीला अपरंपार है। ना जाने वो हमारे कौन से कष्ट काटने आए थे। और आज मैंने ये सत्संग सुना कि वो बोल रहे थे कि पुत्र मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, और अगर वो तितली ब्लैक कलर की है तो तू समझ लेना कि तुम्हारे सारे ही नज़र दोष मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो बोले तेरी सारी बुरी नज़र उतार रहा हूँ, तेरे घर की, तेरे परिवार की सारी बुरी नज़र उतार रहा हूँ। तो मैं धन धन हो गई ये सुन के। मैं सोच ही नहीं सकती थी। मैं ये सोच रही थी कि ये गुरुजी है, पर वो उन्होंने मुझे स्पष्ट वो पूरा मैसेज उन्होंने अपना क्लियर कर दिया कि पुत्र तू जो सोच रही थी वो सही ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं वो मेरे कौन से कष्ट काटने आए थे गुरुपा, मुझे नहीं पता वो मेरे कौन से कष्ट काटने आए थे। वो बोल रहे थे कि 2-3 दिन तुम्हारे घर पे बहुत भारी हैं। और संगत जी हुआ भी, जब वो बटरफ्लाई बैठी थी तभी हमारे बीच में इतना गंदा लड़ाई हुई कि पूछो ही मत, बात कुछ भी नहीं थी। और बस पूछो नहीं संगत जी, मैं बता भी नहीं सकती कि क्या हो जाता है। अच्छे भले घर को पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। वो बोलते हैं पुत्र घर में ही जब घर को तोड़ने वाले बैठे हो तो ऐसा ही होता है, तू टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, करने वाले को करने दे, मैं खुद देख लूँगा उन्हें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही पे भरोसा है, आप ही पे डोर छोड़िए गुरुपा, आपने ही करना है जो करना है। हमें पग पग आप ही संभाल रहे हैं मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार के सर पे रखिए मेरे गुरुपा। हमें अंग संग हमारे सहाय रहिए मेरे गुरुपा। हमें नई लाइफ ब्लेस करने का लाख लाख शुक्राना गुरुपा। बोलते हैं पुत्र तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है, तू गुरु जी का जल प्रसाद चंदन टीका मिक्स करके और हल्दी मिक्स करके पिया करो, उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। और मैं वो पीती हूँ, मैं भी पीती हूँ, अपने अंकल को भी देती हूँ, वो मिक्स करके देती हूँ। और गुरु जी की कृपा से हमें आगे से बहुत फ़र्क है गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कैसे हमें हाथ पकड़ के वो सारे काम करवा देते हैं गुरुपा। लाख लाख शुक्राना गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शा, उसका भी लाख लाख शुक्राना गुरुपा। अपनी संगत बनाने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें मेरे अंकल को नमी लाइफ ब्लेस करने का लाख लाख शुक्राना गुरुपा। विदेश में बैठे अपने बच्चे के अंग संग सहाय होने का, उसके सिर पे अपना मेहर भरा हाथ रखने का लाख लाख शुक्राना। उसके सारे काम आप ही करते हैं, उसे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है मेरे गुरुपा। जब भी आप उसके लिए कोई मैसेज भेजते हैं तो मैं उसे भेजती हूँ और वो नमस्कार करके मुझे रिप्लाई करता है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट्ट है मेरे गुरुपा। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं शुक्राना कर सकां। ਤੁਹਾਡੀ लीला अपरंपार है, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा आंटी जी, प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरु जी मुझे बहुत बार बोल रहे हैं कि पुत्र तेरा शुक्राना नहीं आ रहा, तेरा शुक्राना नहीं हो रहा पुत्र, तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आ रही। मैं होना तो गुरु जी की कृपा से ही है, जो होना है वो खुद ही करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।